नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम किरण है। आज मैं आपके साथ दिल्ली दरबार के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। दिल्ली दरबार जो है वो 3 बार लगाया गया था। इसके पीछे क्या स्टोरी है, आइए डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि 1857 के रिवोल्ट के बाद 1858 को इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर क्राउन को दे दिया जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की जितनी भी पावर्स होती है उनसे वापस ले ली जाती है। तो दिल्ली दरबार जो है वो इसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि दिल्ली दरबार क्यों लगाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ग्रैंड दिल्ली दरबार जो है 1877 में लगाया गया था। ये 1 जनवरी 1877 को लगाया गया, जब जो क्वीन विक्टोरिया होती है ब्रिटेन की, उसको इंडिया की जो सम्राज्ञी है वो घोषित कर दिया जाता है। और उसे उसी टाइम एक टाइटल दिया जाता है केसरे हिंद। ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि केसरे हिंद जो टाइटल है वो किसे दिया गया था और कब दिया गया था। तो कब दिया गया था? 1877 को, जब दिल्ली का दरबार लगा था उस टाइम। उस समय जो क्या बोलते वाइसराय हमारे कौन थे? लॉर्ड लिटन। और रामनाथ टैगोर जो है उनको महाराजा ऑफ इंडिया घोषित कर दिया जाता, किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा। तो ये था पहला दिल्ली दरबार जो 1877 में लगाया गया था। तो सेकंड दिल्ली दरबार जो है वो कब लगाया गया था? 1903 में। तो उस समय हमारे वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। वही लॉर्ड कर्जन जिसने बंगाल का पार्टीशन करवाया था। तो ये जो दिल्ली दरबार था वो क्यों वो लगाया गया था? तो इसमें जो राजा है जिसका नाम है एडवर्ड सेवन, और क्वीन कौन सी होती है? अलेक्जेंड्रा। इसे इंडिया की रानी और एडवर्ड सेवन को राजा घोषित किया जाता है। तो इसी पे ये जो दिल्ली दरबार है वो सेकंड लगाया जाता है। उसके बाद आता है ग्रैंड दिल्ली दरबार 1911 में जो दिल्ली दरबार लगा था। तो उसमें सक्सेसर कौन बना था? जो जॉर्ज 5 है और क्वीन मैरी। कौन? जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी। ये इनको इंडिया की रानी और जॉर्ज 5 को राजा घोषित कर दिया गया था। आईएनसी ने एक रेजोल्यूशन किया और उन्होंने बताया ये जो जितना भी शो ऑफ कर रहे हैं इसमें बिना मतलब के पैसे खर्च कर रहे हैं। इंडिया में इतनी पॉवर्टी है, इतनी हालत ख़राब है, भूखमरी है, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है और ये इतने बिना मतलब के ये पैसे उड़ा रहे हैं शो ऑफ करने के लिए। तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया इसके लिए। उस समय कौन था हमारा वाइसराय यहाँ पे इंडिया में? लॉर्ड हॉर्डिंग्स। ठीक है। और 1911 को जो जॉर्ज 5 थे उन्होंने दिल्ली को कैपिटल घोषित कर दिया। उससे पहले कौन थी कैपिटल? कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता 1911 में घोषित किया और 1912 में ट्रांसफ़र करके दिल्ली में स्थापित कर दिया गया। ठीक है, तो उससे पहले एक साल में उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था उससे बनने में टाइम लगा, इसलिए 1912 में सारा ये एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जितना भी कैपिटल होती है वो सारा वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो लॉर्ड कर्जन मैंने आपको बताया जिसने बंगाल का पार्टीशन करवाया था। पार्टीशन क्यों करवाया था? बंगाल जो है वो एक बहुत बड़ी स्टेट प्रोविंस था जिसमें कौन कौन सी स्टेट्स आती थी? बिहार उसी में आता था। जो हमारा वेस्ट बंगाल है वो भी इसी में आता था। उड़ीसा, ये सारा और बांग्लादेश, ये जितना भी रीजन था ये पूरा कौन से प्रोविंस में आता था? बंगाल के प्रोविंस में। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करना इनके लिए, अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इसलिए क्या होता है, जो लॉर्ड कर्जन है इसकी पार्टीशन कर देते हैं।
तो उसके बाद क्या होता है कि जो आपको दिल्ली दरबार जो है वो वर्ड मुग़ल वोकैब्युलरी से लिया गया है। और 1912 में एक दिल्ली कांड हुआ था। 1912 में एक दिल्ली कांड हुआ था। इसे दिल्ली सदयात्रा केस भी कहते हैं। तो इसमें दो बंदे होते हैं, एक का नाम होता है राम बिहारी घोष और दूसरा होता है सचिन सन्याल। राम बिहारी घोष जो है वो सूरत कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट रह चुके थे आईएनसी के। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं कि जो लॉर्ड हार्डिंग की कार जा रही होती है उसमें उसकी पूरी फैमिली बैठी होती है, तो वो क्या करते हैं उसके ऊपर बॉम्ब गिरा देते हैं। हालांकि वहाँ पे कोई इंजरी नहीं होती है किसी को भी। तो इनके ऐसा करने पर उनको दोनों को फांसी की सज़ा दी जाती है और उनको मार दिया जाता है दोनों को। 1903 जो दरबार हुआ था, 1903 का दरबार जो हुआ था सेकंड वाला, उसमें एक बहुत ही बड़ी आइकॉनिक पेंटिंग होती है रानी विक्टोरिया की, जो विक्टोरियल मेमोरियल हॉल में अभी भी रिस्टोर करके रखी हुई है। तो ये थी दिल्ली दरबार से रिलेटेड पूरी जानकारी। आई होप कि आपको दिल्ली दरबार क्यों लगाया गया ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू।